अस्सलाम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लिक्विडेशन को किस तरह देख सकते हैं कि आप लिक्विडेशन की साइड पे है और लिक्विडेशन की हेल्प से किस तरह प्रॉफिटेबल ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इस पे सबसे पहले हम स्क्रीन पे जाते हैं और मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और कुछ चीज़ें भी कर दूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए जो मिस्टेक्स में करता था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने कॉइन ग्लास की वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पे हम जाएंगे लिक्विडेशन के सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिक्विडेशन मैप मिल रहा है और एक लिक्विडेशन हीट मैप मिल रहा है, ठीक है। पहले हम लिक्विडेशन मैप की बात कर लेते हैं, फिर हम लिक्विडेशन हीट मैप की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम आके देखें तो यहाँ पे आपके सामने एक ओपन है ये, ठीक है। एक ओपन है बाइनांस का, ठीक है। ये बाइनांस की लिक्विडेशन हीट मैप है। यहाँ पे आप आके टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। जिसमें यह है कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं लिक्विडेशंस कहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे 92K पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 3 बिलियन की लिक्विडेशंस अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें और फर्दर चीज़ों के, यहाँ पे हम 30 डे टाइम फ्रेम पे ओवरऑल एक्सचेंजेस को देख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल एक्सचेंजेस के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 92K रीजन में बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सामने पिक्चर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये पिक्चर है आज से कुछ डेज़ पहले यहाँ पे एक लिक्विडेशन एक ट्रेड ओपन की गई थी, ठीक है। एक्सचेंज एक वेल के थ्रू शॉर्ट पोजीशन, जिसमें ये था कि $331 मिलियन की लिक्विडेशन एक पोजीशन ओपन की गई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसकी लिक्विडेशन देखें और एंट्री प्राइस देखें, ठीक है। एंट्री प्राइस कितनी है 84,000 है और लिक्विडेशन किया है 85,300। ऑलमोस्ट सिर्फ $1,000 $1,100 का तकरीबन गैप है, $1,100 का, ठीक है। ये गैप रखा हुआ है और कितनी है $331 मिलियन, ठीक है। ये सिमिलर चीज़ आपको तो अब देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप पे आके ये लिक्विडेशन मैप है, ठीक है। लिक्विडेशन हीट मैप पे रेड लाइन येलो लाइन आ गई होगी और वहाँ पे लिक्विडेशन ग्रैब करने के लिए एक्सचेंजेस आई होंगी, ठीक है। एक्सचेंजेस ने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन ये कि यहाँ पे लिक्विडेट नहीं कर पाए, ठीक है, इस वेल को। और इस वेल ने प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज की थी। आप जाके बाय कैन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अब मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियसली मैं जो खुद यूज़ करता था, मैं लिक्विडेशन मैप को, हीट मैप को और लिक्विडेशन मैप्स को यूज़ करके अपनी ट्रेड को यूज़ करता था। लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा मार्केट इन चीज़ों को एरिया को लिक्विडेट करने के लिए नहीं आता जहाँ पर ट्रेडर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक्सचेंजेस कर पाती हैं लेकिन कि $500-600 का एक गैप होता है जो कि मैक्सिमम एक ट्राई करती हैं लिक्विडेशन है हंट करने के लिए, ठीक है, जिसमें एक वीक लगती है। आप जाके बैकएंड पे जाके देखेंगे प्रीवियस टाइम फ्रेम पे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक वीक लगी है, लेकिन है कि वहाँ पे लिक्विडेट नहीं हो पाया क्योंकि उसने थोड़ी-सी अपनी पोज़ीशन को और अप कर लिया था, ठीक है। लेकिन यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि मार्केट में कभी भी ये नहीं होता कि लिक्विडेशन मैप को देख के आप ट्रेड लें, ठीक है। वहाँ पे एक बाद में रिकवर हुआ, लेकिन है कि उस एरिया में एक टाइम लिया, ठीक है। उससे पहले मार्केट 85K पे जाने से पहले 70K की तरफ आई, ठीक है, 75K की तरफ आई, फिर जाके 85K को क्रॉस किया था, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिक्विडेशन हीट मैप हमेशा वर्क नहीं करती है। आपने क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करके चलनी है, लेकिन फिर भी आपको मैं कहूँगा कि आप इसको यूज़ करें, लेकिन सारा इस चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। मैं बेसिकली इस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता था। लेकिन ये कि अगर आप मेरे प्रीवियस देखेंगे वीडियोज़ जाके देखेंगे उसमें मैं कहता हूँ कि लिक्विडेशन हीट मैप को यूज़ करें, हाँ। लेकिन ये कि अभी ओवरऑल मेरे से अभी आप आके पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं, लिक्विडेशन हीट मैप को इतना ज़्यादा यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। आप यूज़ करें, लेकिन ये कि हद से ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। मतलब ये है कि जब इंपॉर्टेंट हो आप सिर्फ लिक्विडेशन एरिया को देखेंगे कहाँ तक एक मार्केट मैक्सिमम जा सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये एक चार्ट आपके सामने ओपन है। मैं अभी यहाँ पे आपके सामने एक हीट मैप ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ गाइड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक हीट मैप ओपन किया हुआ है और यहाँ पे अगर मैं आपको प्रीवियसली आके यहाँ पे हम 1 मंथ टाइम फ्रेम पे जाते हैं, बल्कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमें जाना पड़ेगा और यहाँ से हम 3 मंथ टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको गाइड करना चाहूँगा जिससे ये है कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ ने मेरी हेल्प आउट किया अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करते हुए, ठीक है। इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। अगर यहाँ पे हम आके देखेंगे, ठीक है, आपके सामने ये मैंने एक चार्ट ओपन करके रखा है हीट मैप का, यूँ इतना स्लो क्यों हो गया है, ठीक है। ये एक लिक्विडेशन हीट मैप है। आप अगर इस प्रीवियस हीट मैप को आके देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा 300 मिलियन लिक्विडेशन पड़ी है, लेकिन ये अपर लिक्विडेशन पड़ी है, लेकिन ये मार्केट इन एरियाज़ को ग्रैब नहीं कर पाई, ठीक है। डाउन लगाई, यहाँ पे देखें डाउन पे इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी है, ये देखिए कॉर्नर $60 मिलियन की लिक्विडिटी पड़ी है, लेकिन ये मार्केट ग्रैब नहीं कर पा रही, ठीक है। डाउन साइड पे इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन है। आपने एक चीज़ समझ लेनी है, मार्केट में अगर ट्रेंड कंटिन्यू है तो आपने ट्रेंड के साथ चलना है। मार्केट में अगर एक अपसाइड ट्रेंड शिफ्ट हो जाए, बेसिकली इस चीज़ को आपको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ट्रेंड होता क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा गाइड है। लेकिन है कि असल जो चीज़ है आपको समझनी पड़ेगी कि आपने मार्केट में टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा स्पेंड करेंगे टाइम, मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा स्टार्टिंग में आके बेटा बहुत ज़्यादा लेके आएँ, ठीक है। मिस्टेक्स मैंने की है स्टार्टिंग में और ये इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बाद में रिग्रेट हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ को काफ़ी समझना है, ठीक है। आपने आपने ज़्यादा कैपिटल को नहीं लाके आना स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आपने ट्राई करना है कि आप सिर्फ अपने आप को एजुकेट करो, ना ही प्रॉफिट के पीछे भागो और ना ही इन चीज़ों के पीछे भागो, ठीक है। जिस तरह अभी मैं आपको कहता अपनी पोजीशन के लिए गाइड करने लगा था, ठीक है, जिस तरह मैं अपने लिए पोजीशन पे करने लगा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर देती है। जैसे अभी यहाँ पे हम चार्ट्स पे आके देखें, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्ली ट्रेंड लाइन फॉलो की है। ये ट्रेंड लाइन से क्या होती है, हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। बेसिकली कभी भी नहीं होता कि यहाँ पे आप ये डाउन साइड जा रहा हो, यहाँ पे आया हमने पोजीशन की ले ली, यहाँ पे आया हमने लॉन्ग की पोजीशन ले ली, इस तरह हमें कभी नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ ट्रेंड का आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे यहाँ पे अभी डाउन साइड ट्रेंड है, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे $1 बिलियन की भी लिक्विडेशन पड़ी है, मैं कभी भी यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन नहीं लूँगा यहाँ पे।
कि यहाँ पे लिक्विडेशन शांत हो जाएगी। आपने इस चीज़ को लाज़मी समझना है कि एक ट्रेंड कंटिन्यू है तो आपने ट्रेंड के साथ चलना है। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना है। जहाँ पे यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है? ये एक लो लगा हुआ था, इससे एक लो लगा, फिर एक लो लगा और एक यहाँ पे हाई लगा, ठीक है? जब ये हाई लग गया मतलब ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ठीक है? एक हाई लगा, एक हाई लगा, एक लोअर हाई लगा और एक लोअर हाई लगा, ठीक है? इससे लोअर हाई लगता है, इसका मतलब ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ठीक है? इस तरह की अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुई या नहीं हुई, तो इसके लिए आपको यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हम आएँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल, ठीक है? इसमें ये है कि जिस तरह ये यहाँ पे आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन का प्रॉपर्ली बता दिया जाता है कि यहाँ पे मार्केट में अभी इस वक़्त किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे पैटर्न्स भी आपको आइडेंटिफ़ाई करके बता दिए जाते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है? आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि जिस अभी यहाँ पे आप ट्राई किया करो, यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे आओ, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? आप अपने प्रॉफिट को कभी भी प्रॉफिट के पीछे ना भागो, आप परसेंटेज के पीछे भागो। मतलब ये है कि आपको कितने परसेंट रिटर्न मिल रहा है, 5%, 6% इनफ रिटर्न होता है, ये बात याद रखें आपने, ठीक है? आपने इस चीज़ को समझना है और आपने चेक करना है कि मार्केट में प्रीवियसली क्या ऐसी चीज़ रिपीट हुई है। आपने उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना है और वैसा ही मार्केट में रिपीट होता है लास्ट में, ठीक है? आपने उन चीज़ों को देख लेना है और मार्केट में काफ़ी आपको हेल्प आउट कर देता है, ठीक है? मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप जाके से भी देखें, हीट मैप देखें, जैसे यहाँ पे भी लिक्विडेशन पड़ी है 1,11,000 पे, ऑलमोस्ट $4.6 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी है। मैं आपसे कभी भी नहीं कहूँगा कि यहाँ पे अभी शॉर्ट की पोजीशन मार्केट यहाँ से गिर रही है, ठीक है? यहाँ पे लेट्स कंसीडर मार्केट यहाँ पे है, ठीक है? हम इस एरिया को सारे को निगलेक्ट कर देते हैं। लेट्स कंसीडर मार्केट अभी चल रही है $1,00,000 पे, ठीक है? और यहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी है $4.6 बिलियन की पड़ी है 1,11,000 पे। मार्केट कहाँ पे चल रही है? $1,00,000 पे चल रही है। आपको क्या लगता है 1,10,000 ज़्यादा ईज़ी होगा या फिर ये डाउन साइड का ये एरिया ज़्यादा ईज़ी होगा मार्केट के लिए 88,000? ये कौन सा एरिया है? 1,10,000 का है। मार्केट उसकी तरफ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ मार्केट ने क्या किया? डाउन साइड आना ज़्यादा है, प्रॉफिट किया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपने लिक्विडेशन मैप को खाली नहीं देखना, आपने चीज़ों को ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करना है, उसके हिसाब से चलना है। आपको काफ़ी ज़्यादा लोग देखेंगे में आप किसी भी हीट मैप या फिर लिक्विडेशन मैप की तरफ जाएँगे, ठीक है? आप वीडियो देखेंगे, उसमें आपको कभी भी इस चीज़ नहीं गाइड की जाएगी। आपने इस चीज़ को खुद समझना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ें आपको मार्केट में आप जब टाइम स्पेंड करेंगे, आपको चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? इस चीज़ को आपने बाद में समझ लेना है और आप जिस समय मैंने आपको पोज़ीशन दिखाई थी कि आप ये किसी भी बड़े एक वेल्स की पोज़ीशन के साथ देख सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आप किसी भी कॉइन विलास में आएँगे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपके सामने एक कॉइन विलास में आया, ठीक है? यहाँ पे आपको मार्केट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हाइपर लिक्विड वेल ऑर्डर का मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे जो बड़ी वेल्स के थ्रू ओपन किए गए हों, ठीक है? जैसे यहाँ पे $6 मिलियन की एक पोजीशन ओपन की है इस इथेरियम में, ठीक है? इसी तरह सिमिलर यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा डाउन चलते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मार्केट में सबसे बड़ी पोजीशन कितनी ओपन है, ठीक है? यहाँ पे इथेरियम में $67 मिलियन की यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन है, एंट्री कितनी है 2200 पे, ठीक है? और लिक्विडेशन कहाँ पे है $3000 पे लिक्विडेशन पड़ी है। आपने कभी भी इन चीज़ों को भी देख के हाल ही पोजीशन नहीं ओपन करनी। काफ़ी ज़्यादा ऐसी वेल्स होती हैं जो अपना मनी सारा अपने सारे पैसे लूज़ कर देती हैं, ठीक है? इस चीज़ में मैं काफ़ी ज़्यादा आज हूँ, आपको पता चल जाएगा बाद में, ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ी पोजीशंस देखें हम यहाँ पे लॉन्ग की क्राइटेरिया में जाते हैं, ठीक है? लॉन्ग की पोजीशन सबसे बड़ी कितनी है $57 मिलियन की है, किसमें? बिटकॉइन में है, ठीक है? बिटकॉइन में पोजीशन कितनी है और यहाँ पे कितनी एंट्री प्राइस क्या है 94,000 पे और लिक्विडेशन प्राइस क्या है $23,000 पे। और इसी तरह की पोजीशन आप आइडेंटिफाई करें जिसमें ये है कि वेल्स आप इनके ऑर्डर आप इनके वॉलेट को ट्रैक करें। यहाँ पे जाएँगे वॉलेट्स पे आप जाके ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट में क्या आपने लेकर आए, ठीक है? इन चीज़ों को देखें, आप मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करें और मार्केट में हमेशा बिग टाइम फ्रेम को फॉलो करें, कभी छोटे टाइम फ्रेम को ना फॉलो करें, ठीक है? ये मैं आपसे कहूँगा, ठीक है? और ओवरऑल जो चीज़ थी वो मैं आपको समझा दी है कि हाल ही आपने लिक्विडेशन मैप को देखना नहीं है। बहुत ही ईज़ी है लिक्विडेशन, जिससे हमने आपको बताया हो कि सामने लिक्विडेशन देख आया हूँ, इस तरह लिक्विडेशन देखनी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? ओवरऑल जो अपडेट्स थी सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को लाज़मी जुड़ता लें। अल्लाह हाफ़िज़।